मीन राशि वालों, ये जो अगस्त का महीना है, ये महीना आपके लिए बहुत ही गजब का साबित होने जा रहा है। इस महीने में किस डेट से क्या होगा हम आपको यही बताएंगे। किस डेट से किस तरह की स्थिति आपके जीवन में आएगी और हर डेट के साथ हम बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको डेट बाय डेट पता चल सके कि अगस्त के महीने में किस डेट से क्या होगा। 31 दिनों में, जी हाँ दोस्तों, शनि की वक्री चाल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। अब क्या देगा, कैसे देगा, इन सब विषय पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे एक बात आपको बता दें, आप यदि अपने जीवन में किसी कारण से परेशान हैं या आपके जैसे शादी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छा समय कब आएगा, आदि कई तरह के प्रश्न आपके जीवन में होंगे और आपके पास यदि कुंडली हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम मेल कर दीजिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें जो हमारे साथी हैं वो हमें बताते हैं कि इतने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसमें से हम 2-3 ही मेल का जवाब दे पाते हैं। तो जो मेल जिसने मेल किया है, सब्सक्राइब किया हुआ रहता है, तब जाकर उनके प्रश्नों का जवाब हम दे पाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हमारे साथ हैं, असिस्टेंट हैं, वो हमें बता देते हैं कि इतने लोगों ने मेल किया है और मेल किया हुआ चैनल को देखा जाता है या आपको देखा जाता है कि आपने मेल किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। फिर चैनल सब्सक्राइब जिनका रहता है उन्हीं को हम मेल का जवाब देते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सबको जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या में डेली मैसेज आते हैं, मेल आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे आपको बता दें, ये महीना बहुत ही खूबसूरत महीना साबित होगा, लेकिन थोड़े परेशान भी करेगा। 12वें घर की बात है, 12वें घर में दृष्टि रहेगी तो ये थोड़े प्रभावित तो करेगा ही। छठे भाव में भी रहेंगे और 12वें घर में रहेंगे। कौन ग्रह? सूर्य और बुध। तो इनके कारण थोड़ी आपकी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन जो लाभ आपको देगा वो गजब का लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पंचम भाव से भी संबंध रखेंगे, लाभ के घर से भी संबंध रखेगा और चौथे, सप्तम और एकादश भाव से भी संबंध रखने वाले ग्रह, सप्तम भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की स्थिति के कारण आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से कह दें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। घंटी के ऑल बटन पर प्रेस जरूर करें। तो इस महीने जो स्थिति आपके लिए बन रही है, ये आपके लिए 5 अगस्त को ही बुध, डेट बाय डेट आपको बता रहे हैं, 5 अगस्त को बुध छठे भाव में आ जाएगा और छठे भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे 12वें घर को देखेगा। साथ ही 16 अगस्त को, उसके बाद 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव में आएगा। अब ये छठे भाव में भी ये भी आएंगे। अब इसके कारण बुधादित्य योग का निर्माण होगा और दोनों की जो दृष्टि होगी वो सीधे 12वें घर पर होगी। 22 अगस्त को बुध पंचम भाव में आएगा, वक्री अवस्था में है लेकिन पंचम भाव में आएगा और आपके लाभ के घर को देखेगा। 25 अगस्त को शुक्र सप्तम भाव में नीच का हो जाएगा लेकिन प्रथम भाव को देखेगा। 26 अगस्त को मंगल चौथे भाव में आएगा और यहाँ से चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से लाभ के घर को देखेगा। तो कुल इस प्रकार की स्थिति है। बाकी राहु केतु, प्रथम भाव में राहु केतु, सप्तम भाव में 12वें घर में शनि है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपके लिए जो शुरुआती का समय होगा 5 अगस्त से, ये आपके खर्च को बढ़ाएगा। जीवन साथी पर आपके खर्च बढ़ेंगे। जीवन साथी के लिए, चाहे उन्हें खुश करने के लिए, चाहे उनको कोई ऐसी ज़रूरत, कोई ऐसी आवश्यकता जिनसे आपके खर्च बढ़ेंगे। दूसरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब अच्छा रहेगा। 16 अगस्त से सूर्य छठे भाव में आ जाएगा जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा और ये स्थिति ऐसी मानी जाती है कि ये अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य अपने घर में रहेगा। आप ऐसे समझिए कि जब आप अपने घर में रहते हैं और बाहर किसी मित्र के घर में रहते हैं या किसी दुश्मन के घर में रहते हैं तो आपके साथ आप खुद कैसे महसूस करते हैं? जब दुश्मन के घर में रहते हैं तो पूरी तरह से परेशान होते हैं, मित्र के घर रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं और अपने घर में भी बहुत खुश होते हैं। तो ये आप अपने घर में, यानी सूर्य अपने घर में 16 अगस्त से रहेगा
तो यहाँ आपको बहुत फ़ायदा देगा। 12वें घर को देखेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को, युवाओं को यदि बाहर जाना पड़े तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। 12वें घर में बैठा, 12वें घर में जो दृष्टि रहेगी ये आपके बाहर जाने का नया रास्ता खोल सकता है। हो सकता है जॉब लग जाए, बाहर आप चले जाएं, या कहीं ना कहीं बाहर घूमने फिरने का भी मौका देगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी इस समय बाहर जाने का मौका मिल सकता है, घूमने फिरने का। यहाँ तक कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए, चाहत रखने वालों के लिए ये 16 अगस्त से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। चलिए आगे बात करें। 22 अगस्त से बुध पंचम भाव में आएगा। अब 22 अगस्त को बुध पंचम भाव में आएगा तो जो लोग प्रेम करते हैं, जिनका लव लाइफ चल रहा है, उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा समय कहा जा सकता है। उनके लिए बहुत भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। एक बात आपको और बता दें, इस समय आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, जहां आपके अभिभावक, आपके माता पिता इससे राज़ी हो सकते हैं। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए 22 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके रूटीन सब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ ही साथ इस समय आपके कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। आपके भाग्य का बहुत अधिक इस समय साथ मिलेगा। यहाँ तक कि विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे और हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको नया रास्ता मिल जाए, उनके लिए जॉब के ऑफ़र प्राप्त हो जाए, ये स्थिति बन रही है। एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त हो सकता है 22 अगस्त के बाद। वीडियो पूरा देखिएगा, जरूरी जानकारी अंत तक देंगे आपको। 25 अगस्त को शुक्र जब सप्तम भाव में नीच का हो जाएगा तो ये जो सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा। यहाँ आपके कामों में आपको बहुत मन लगेगा। ख़ास करके जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर ऐसे कॉस्मेटिक सामग्री बेचते हैं, उनके लिए पूरा महीना ही बेहतर रहने वाला है। पूरा महीना ही आपके लिए शानदार रहने वाला है। लेकिन 25 अगस्त के बाद आपके लिए और अच्छी स्थिति बनेगी। कहीं ना कहीं ये समय ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय ऐसे लोग जो फिल्मी इंडस्ट्री और कला प्रेमी हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ऑफर प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करें 26 अगस्त को मंगल जो राशि परिवर्तन करके सीधे आपके चौथे घर में आ जाएगा। यहाँ से ज़मीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग और बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदने की प्लानिंग आपकी हो सकती है। और यहाँ से आपके लिए लाभ के भाव को देखेगा मंगल अष्टम दृष्टि से, ये आपके बड़े लाभ दिला सकता है, उच्च लाभ दिला सकता है। और आपको बता दें कि ये आपके जॉब भी दिला सकता है। दशम भाव पर भी दृष्टि है और सप्तम दृष्टि सीधे दसम भाव पर है, तो जॉब भी दिला सकता है। तैयार रहिए जॉब के लिए। ये महीना आपको हो सकता है एक अच्छा जॉब दिला दे, क्योंकि दशम भाव पर जब मंगल की दृष्टि होती है तो मंगल आपके किस्मत का मालिक है। आप जो चाहते हैं वो पूरा करा देता है मंगल। तो इस तरह से समय आपके लिए डेट बाय डेट हमने बताया बहुत अच्छा है। अब जो निगेटिव बातें हैं वो क्या है, अब समझिए। खर्च तो आपके बुद्धि के कारण बढ़े रहेंगे, खर्च सूर्य के कारण भी बढ़े रहेंगे। तो लेकिन खर्च सूर्य के कारण 16 अगस्त से बढ़ेंगे। तो 16 अगस्त से विशेष खर्च होगा, चाहे वो घर परिवार में किसी के लिए काम करें, किसी चीज़ के लिए, लेकिन खर्च आपके बहुत ज़्यादा होने वाला है और इससे आप परेशान होंगे। आप उम्मीद करेंगे कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने खर्च को बैलेंस करें, जमा करें, नहीं तो ये खर्च आपको बहुत परेशान करेगा। क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है, सूर्य की 12वें दृष्टि है, निश्चित रूप से खर्च कराएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपके लिए हम बता दें कि सूर्य की जो दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, जहाँ शनि है वहाँ पर पड़ेगी, तो ये समसप्तक योग का निर्माण कर देगा। और बुध की दृष्टि भी, तो ये आपके लिए परम सौभाग्यशाली बनाने वाला, बहुत भाग्यशाली बनाने वाला, बहुत बड़ा फल, बहुत ऊंचा फल आपको दे सकता है, क्योंकि ये राजयोग माना जाता है। ऐसे में क्या फल मिलेगा 16 अगस्त से, समझ लिए। 16 अगस्त से समसप्तक योग बनेगा और इससे आपके संतान को लाभ होगा, संतान की तरफ से फ़ायदा होगा। साथ साथ कोई बड़ा कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, कारोबार में फ़ायदा होगा, नौकरी लग सकता है और फाइनेंशियल स्थिति में बेहतरी देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय राहु बैठा है प्रथम भाव में, केतु बैठा है सप्तम भाव में, तो ज़्यादातर कोशिश आपको यही करना है कि पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करें। कुछ लोग आपको बहकाएंगे पैसे खर्च के लिए, लेकिन आपको धैर्य रखना है। बाकी स्थिति अच्छी है आपके लिए। तो इस तरह से आपके लिए समय
बहुत अच्छा है। अब आपको हम आने वाले समय में बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।